जैसे कि हमने इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 करी और एक्सरसाइज 2.1 फंक्शन हमने इससे पहले वीडियो में समझा है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है। हमारे पास है फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जेड बिलोंग टू जेड डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और हमें क्या करना था, हमें इनका ये चेक करना था। क्या चेक करना था? 1 और 1 फंक्शन चेक करना था। ठीक है, और जैसे जेड हम किसके लिए, जेड हम जो क्या रहता है, इंटीजर, और एक इंटीजर, ये होता है डोमेन और ये होता है कोडोमेन। ठीक है, को डोमेन। ठीक है, जैसे ये डोमेन होता है, को डोमेन होता है। अब हम इसे सॉल्व करना चाहें तो 1 के लिए सबसे पहले इंटीजर्स, हम एग्जांपल ले लेते हैं इंटीजर्स का। ये इंटीजर्स है। इंटीजर्स में कौन से टर्म्स आते हैं? जैसे हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, बहुत सारे जो हम क्लास 9 से शुरू करते हैं। इंटीजर्स में कौन से टर्म आते हैं? पूरी जो नेगेटिव टर्म्स विद जीरो और प्लस के सारे टर्म। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, जो भी टर्म आएंगे। ठीक है, अब मैं अगर ये करना चाहूँ, एफ एक्स इसको फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि इसका कहाँ पर मिलना चाहिए? क्या -3 है? अच्छा, अगर मैं -1 का स्क्वायर करना चाहूँ तो क्या क्या होगा? 1। और 1 का भी मैं स्क्वायर करना चाहूँ तो 1 होगा। अगर मैं -2 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आएगा? 4। और 2 का स्क्वायर करूँ तभी भी कितना आएगा? 4। और -3 का स्क्वायर करूँगा 9। और 3 का स्क्वायर करूँगा फिर भी कितना आएगा? 9। ठीक है, इसका मतलब मैं इधर का हर चीज़ का अगर स्क्वायर करूँ तो इधर मिलेगा ही मिलेगा मुझे। 100% है कि इसका हर एलिमेंट का उधर क्या। लेकिन एक चीज़ हमें क्या दिख रहा है, ये 1 नहीं हो सकता है। 1 की कंडीशन अगर मैं पहले चेक करूँ, 1 है, 1 है नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इससे पहले कहा था कोडोमेन से प्रत्येक की प्री इमेज एक होनी चाहिए, तब जाके क्या है, 1 है। क्या होनी चाहिए? प्रत्येक। लेकिन ये क्या है? और या फिर आप यहाँ से देखो, डोमेन से देखो, अरे कोडोमेन, डोमेन से देखो, मैंने क्या कहा था, यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक इमेज क्या है इसकी? यूनिक है। -1 की भी 1 पे इमेज है और 1 की भी 1 पे। इसका मतलब दो एलिमेंट की एक इमेज बन रही है जो कि यूनिकनेस को घटा रही है। इसका मतलब इट इज नॉट 1, इट इज नॉट 1। ठीक है, अच्छा अब 1 चेक करते हैं। 1 के लिए मैंने क्या कहा था कि प्रत्येक कोडोमेन की एक क्या होनी चाहिए? प्री इमेज होनी चाहिए। प्रत्येक एक, जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट हैं उसकी क्या होनी चाहिए? सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। क्या -3 की प्री इमेज है? -2 की है? -1 की नहीं है। इसका मतलब इट इज नॉट, इट इज नॉट ऑन टू, बिकॉज एवरी एलिमेंट हैव नॉट अ प्री इमेज। ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट की क्या है? प्री इमेज नहीं है। और जो डोमेन वाले हैं उनके दो एलिमेंट की एक ही इमेज है, जिसके कारण ना 1 है ना 1 है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इससे हमने पता तो लगा दिया कि हाँ ये 1 है। अब हमें सॉल्व कैसे करेंगे? जब हमने कहा कि दोनों 1 नहीं है तो हम एग्जाम्पल से शो करते। क्या करते? एग्जाम्पल से 1 अब हम एग्जाम्पल से शो करते हैं। अच्छा मुझे बताओ मैं क्या लूँ? -1 एंड 1 बिलोंग टू, ये किससे बिलोंग करता है? इसे हमेशा याद रखना, ये हमेशा डोमेन से बिलोंग करता है। किससे? डोमेन से। डोमेन क्या है? इंटीजर्स का है। यहाँ कोमो डोमेन भी किसका है? इंटीजर। लेकिन हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पर कुछ और भी होगा, रियल नंबर होगा, कुछ भी हुआ, तो ये फर्स्ट जो एलिमेंट्स है वो मैं किससे लूँगा? वो मैं किससे लूँगा? डोमेन वालों से। ठीक है, तो 1 एंड 1 बिलोंग टू जेड। अच्छा, अगर ये इससे करें तो मैं फंक्शन में क्या रख सकता हूँ? f-1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1। और दूसरा मैंने 1 एलिमेंट लिया, उसको मैं वहाँ रखूँगा। f1 इक्वल टू कितना हुआ? 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1। इसका मतलब f-1 इक्वल टू कितना हुआ? f1। इसके बराबर आप यहाँ देखो, f-1 कितना हुआ? 1। और f1 कितना हुआ? 1। इसका मतलब f-1 और f1 क्या हुआ? इक्वल हो गए दोनों। लेकिन
-1 क्या इक्वल टू 1 होता है? नहीं, ये कभी पॉसिबल नहीं है। हमारे पास कंडीशन थी, मैं एक बार कंडीशन लिख देता हूँ, जो कंडीशन थी 1 की कंडीशन, इसमें था या तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई होना चाहिए था, और दूसरी कंडीशन थी या तो एक्स इक्वल टू वाई, और में क्या कंडीशन थी, या तो एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई होना चाहिए था, या तो एक्स नॉट इक्वल टू वाई। यहाँ पर कंडीशन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू तो एफ वाई, ये तो इक्वल है, लेकिन हमारे पास हमें पता है कि ये क्या है, ये वाली कंडीशन -1 कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता। F-1 F1 तो दोनों इक्वल आ गए 1 1, लेकिन -1 कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता है। क्या होता है, -1 कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता है, जिसके कारण क्या है, हम कभी भी ये नहीं कह सकते इट इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। ठीक है, ये कभी भी 1 1 नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब दूसरा ऑन टू वाला केस, ऑन टू, ठीक है, ऑन टू वाला केस है, उसे हम कैसे करेंगे सॉल्व, उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ऑन टू वाले केस के लिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे -3 बिलोंग टू जेड। आप और भी ले सकते हो, -3 -2 -1, क्या ये ले सकते हो, जो क्या है, अच्छा ये किससे बिलोंग करता है ऑन टू के केस में, कोडोमेन। ये वाला जेड कौन सा है, कोडोमेन, कोडोमेन, याद रखना है कौन सा डोमेन से लिया जाता है फर्स्ट, और एक किस में क्या है, एक कोडोमेन से लिया जाता है। ठीक है, बट क्या है, -3 क्या है, -3 किससे बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन, इस वाले जेड से बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन वाले से। लेकिन क्या है, -3 हो गया, -2 -1, आप जो भी लेना चाहो -2 भी दिखा सकते, -3 बिलोंग टू कोडोमेन, बट क्या, -3 हैज नो प्री इमेज, प्री इमेज क्या है नो प्री इमेज इन क्या, एफ इज नॉट, इसकी क्या है, -3 की प्री इमेज नहीं है इस वाले क्या इंटीजर में, डोमेन वाले में। ठीक है, इसी जेड से हम क्या डोमेन शो कर रहे थे, इस आगे वाले से कोडोमेन। इसका मतलब जो -3 इस वाले डोमेन में कोडोमेन वाले में थे एलिमेंट, इसकी प्री इमेज नहीं बन रही, इसका मतलब ये उल्टू नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। आपके पास दे रखा है फंक्शन, क्या देखा है, एफ कंडीशन एफ बिलोंग टू आर फ्रॉम आर टू आर, ये फंक्शन जहाँ पर एफ एक्स फंक्शन आपके पास है एक्स स्क्वायर, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर। अब फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर है, डोमेन क्या है, ये है ना आपके पास एफ आर बिलोंग टू आर, ये डोमेन है, ये क्या है डोमेन, और ये क्या है, ये रेंज है, क्या है ये डोमेन, रेंज बोल कोडोमेन, को डोमेन, अब जो बोलो इसे। ठीक है, और एफ एक्स, अच्छा अगर रियल नंबर से रियल नंबर आप जानते हो क्या होता है, रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर में -1 2 3 4 माइनस, सब मतलब रियल नंबर में आप क्या क्या करते हो, रियल नंबर में आपके पास सारी टर्म्स आती है, रेशनल इरेशनल माइनस वाले सारी सारी चीज़ें आती है, माइनस प्लस 1/, में डेसिमल में। ठीक है, ये किस में आती है, किस में, रियल नंबर में, रियल नंबर में रेशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो p/q की फॉर्म में लिखे जाए, q नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा इरेशनल में, और हम 9th क्लास में पढ़ते थे, जैसे रेशनल में क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग वाले होते हैं और टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले होते हैं, और इरेशनल में जैसे √5 √3, ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टर्म, वो क्या होते हैं, लेकिन है तो सारे क्या है रियल नंबर। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लेते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये रियल, ये डोमेन, ये कोडोमेन हम लेते हैं, क्योंकि रियल नंबर में क्या होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसमें क्या लेता हूँ मैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, या कुछ भी ले लो आप, जीरो, जिस जिस चीज़ की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, फंक्शन में अगर क्या ये -3 का स्क्वायर है यहाँ पर, कोडोमेन में दिख रहा है, अगर मैं इसे रख रहा हूँ तो 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 9।
अच्छा, 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 9। और -2 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 4। और इस 2 का स्क्वायर भी कितना हो रहा है? 4। अब आप थोड़ा सा समझ तो गए कि मैंने पहले ही कंडीशन में क्या कहा था कि ये क्या है, 1 1 तो नहीं हो सकता है। आप यहाँ हल्का सा रफली आप शो कर सकते हो, ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको ये पता लग गया, इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डोमेन में जो रियल नंबर के जो -2 का और 2 का क्या है, एक ही जो यूनिकनेस है वो खत्म हो रही है, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 है, 2 का स्क्वायर भी 4 है। इसका मतलब मैं जो बोल रहा था कि यूनिकनेस है, कि मतलब इसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, बस नहीं है यूनिक इमेज, नहीं, -2 की भी वही है, ये भी है, यूनिकनेस खत्म हो गई है, खत्म हो गई। इट इज नॉट, इट इज नॉट 1 1, ठीक है, क्योंकि नॉट 1 बिकॉज, और आप ये भी बोल सकते हो बिकॉज कोडोमेन क्या, अगर आप कोडोमेन जैसे 9 देख लिया आपने, कोडोमेन 9 के है कितनी है अलग अलग, इनकी सिंगल होनी चाहिए थी, जो कोडोमेन वाले उनकी एक एक प्री इमेज होनी चाहिए, लेकिन कोडोमेन क्या लिख सकते हो, जैसे कोडोमेन 4 हैव 2 प्री इमेज, प्री इमेज, ये भी बोल सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो कि इनकी सिंगल इमेज होनी चाहिए थी, कितनी भी होती पर सिंगल होनी चाहिए, या ये भी बोल सकते हो कि इसकी क्या यूनिकनेस खत्म हो गई, क्योंकि इनकी सिंगल इमेज होनी चाहिए थी, इनकी सिंगल इमेज होनी चाहिए थी, ठीक है। ए तो 1 1 नहीं है। अब हम देखते हैं ऑन टू। ऑन टू सिंपल सीधी बात है कि प्रत्येक कोडोमेन की सिंगल इमेज यहां होनी चाहिए डोमेन वाले में। इट इज ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू। क्यों इट इज नॉट ऑन टू? क्योंकि यहाँ पर इसकी प्री इमेज नहीं है प्रत्येक ऑन टू, बिकॉज इट इज नॉट ऑन टू, बिकॉज द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव नॉट देयर प्री इमेज, ठीक है। -3 -2 -1, ठीक है। जब मैंने कहा था नोट का केस होगा तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं। किससे? एग्जाम्पल से। अच्छा, अब आ गया 1 1, कैसे करते हैं 1 1 केस को सॉल्व। ये हमने क्या इस सेटिस्फाई कर दिया कि हाँ भाई ये ऐसा नहीं है, लेकिन हमें जो प्रॉपर करना है वो किस तरीके से करना है, ठीक है। लेट 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, किससे बिलोंग करते हैं, दो एग्जाम्पल ले लो, 3 -3 ले लो या 2 -2 ले लो, जो आपकी इच्छा है। 3 -3 बिलोंग टू किससे? आर, ये डोमेन वाला आर यहाँ लिख देना, डोमेन किससे? डोमेन आर से। अब हमारे जब ये दोनों एलिमेंट इससे बिलोंग करते हैं, अब हम फंक्शन में रखते हैं। F3 अगर मैं रखना चाहूँ तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। और F-3 का रखूँ मैं तो -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 3 3 जा 9। अब F3 और F-3 कितना, F3 भी 9, F-3 भी 9, दोनों आ गए, कितना कितना 9। इसका मतलब है कि ये देखो आप, ये भी 9 आया, ये भी 9 आया, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। F3 इक्वल टू, इट मीन्स F3 इक्वल टू F-3 हो गया। लेकिन बट 3 नॉट इक्वल टू -3, कभी भी नहीं, 3 कभी भी -3 के बराबर नहीं हो सकता, हम जानते हैं। और हमारे पास फिर से मैं एक बार कंडीशन दोहरा दे रहा हूँ कि कंडीशन क्या होती है, जो जनरल कंडीशन होती है, एफ एक्स इक्वल टू या तो एफ आई हो, या तो एफ इक्वल टू एक्स वाई एक्स, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है 1 1 की कंडीशन, 1 1 की कंडीशन। इट मीन्स इट इज नॉट, इट इज नॉट 1 1, ठीक है, इट इज नॉट 1 1, ठीक है। अच्छा, ऑन टू, ये क्या है, ऑन टू। अब हम ऑन टू के लिए देखते हैं। ऑन टू के लिए क्या केस है, जैसे आप कोई सा भी केस ले लो ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए -3 -2 ले लो, -1 जो भी लेना चाहो, क्या ले लो, -1 ले लो। -1 बिलोंग टू आर, ये कौन से आर से बिलोंग करता है, एक कोडोमेन वाला, कौन सा, कोडोमेन, कोडोमेन। -1 बिलोंग टू आर, ये किस वाले से करता है बिलोंग, कोडोमेन से। अब यहाँ पर देखो आप, ये कोडोमेन वाले आर से बिलोंग करता है। अब सीधे लिख दो आप क्या, बट -1 हैव नॉट, हैव नो देयर प्री इमेज, देयर प्री इमेज। इसकी क्या है, प्री इमेज आपको कहीं दिख रही है, आप -1 लो, -3 लो, -2 लो, -1 लो, इनकी प्री इमेज दिख रही है, इसकी प्री इमेज नहीं दिख रही है। क्या है, जो इसकी प्री इमेज क्या है, इसकी प्री इमेज कहीं नहीं बन रही है, ठीक है।
इसका मतलब ये क्या है, इट इज हेंस इट इज नॉट ऑन टू। ठीक है, इट इज नॉट ऑन टू। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 इसका है एफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है फंक्शन, क्या है, फंक्शन एफ डॉट एन बिलोंग टू एन। ये दे रखा है एफ एक्स कितना दे रखा है, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 3। एफ एक्स कितना दे रखा है, एक्स की पावर 3। अच्छा, एफ एक्स इजक्वल टू एक्स की पावर 3। अब मुझे ये जानना है, एन मतलब नेचुरल नंबर, ए बी डोमेन क्या है, एफ डॉट एन बिलोंग टू एन। ये है डोमेन और ये कोडोमेन। ठीक है, डोमेन और कोडोमेन। अच्छा, और फंक्शन दे रखा एफ एक्स की क्यूब। पहले मैंने चेक करता हूँ। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ नेचुरल नंबर, नेचुरल, ये डोमेन वाला नेचुरल नंबर, ये कोडोमेन वाला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होता है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे होते हैं। और ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये ऐसे होते हैं। लेकिन फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हमें ये देखना है क्या इसके क्यूब इसमें है, 1 का क्यूब क्या है, अगर मैं यहाँ 1 रखूँ तो 1 का क्यूब कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, 1 है। इसका 1 का क्यूब 1 दिख रहा है। अगर मैं 2 का क्यूब करूँ कितना बन रहा है, 8। अगर मैं 3 का क्यूब करूँ, ये कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, इधर आ ही जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं आगे क्या आएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 4 का भी कहीं आएगा, 5 का भी आएगा, 6 का भी, 7 का भी, 8 का भी सबका आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये 1 1 है, क्या है, 1 1 इमेज है इसकी। 1 का 1 आ रहा है, 2 का कहीं ना कहीं आ रहा है, तीसरा, इसका मतलब 1 1 है, 1 1। ये कंडीशन क्या कर रहा है, 1 1 कंडीशन सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। क्यों, बिकॉज अगर ये तो मैं ये बोलूँ कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट से एक ही प्री इमेज बन रही, बिकॉज एलिमेंट फ्रॉम कोडोमेन हैव वन प्री इमेज। या तो फिर मैं ऐसा बोल दूं कि डोमेन के क्या है, यूनिक क्या बन रही, इमेज बन रही है, कहाँ पर, कोडोमेन पे। ठीक है, ये 1 1 है। ऑन टू दे चेक करो, मैं ऑन टू है, देखो प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज तो नहीं है, नॉट ऑन टू एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैव नॉट देयर प्री इमेज। ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट की क्या है, प्री इमेज नहीं है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जो है उसको तो मैं कैसे, अगर सेटिस्फाइड कर रहा है 1 1 की कंडीशन तो उसे मैं कैसे करता हूँ शॉर्ट, मैंने उसके लिए बोला था, उसके लिए एग्जाम्पल नहीं देना पड़ता। उसके लिए आपको कैसे करना है, लेट एक्स वाई बिलोंग टू एन। एन कौन सा वाला, एन कौन सा वाला है, ये डोमेन वाला, कौन सा, डोमेन। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग टू एन। अब मैं अगर एफ एक्स करूँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, हमारे पास जो कंडीशन है, अब एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, अब एफ वाई इक्वल टू वाई क्यूब। अब अब एफ एक्स इक्वल टू एफ आई, ये एक्स, ये दोनों इक्वल है नहीं, एफ एक्स क्या ये दोनों इसके बराबर, ये है इसके बराबर, एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई, सिंपल सीधी बात है। और एक्स कभी भी इक्वल नॉट इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है। एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, हमारे पास जो कंडीशन में क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब, एक्स इक्वल टू वाई, एफ इज 1 1। ठीक है, ये तो आप उसको भी नॉट इक्वल टू भी दिखा सकते हो कि एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई और एक्स नॉट इक्वल टू वाई वाली कंडीशन भी, सेकंड कंडीशन भी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, 1 1 के लिए। अच्छा, ऑन टू के लिए, ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है। अब ऑन टू नहीं तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, क्या है, टू बिलोंग टू
कोडोमेन, टू बिलोंग टू कोडोमेन क्या, एंड कोडोमेन, कोडोमेन, बट हैज नो प्री इमेज, प्री इमेज क्या है, बट हैज नो प्री इमेज इन इन एन, वो भी कौन सा, डोमेन वाला, इसमें क्या है, इसकी प्री इमेज नहीं है, टू की कहा प्री इमेज नहीं है, हैंस नॉट टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स is neither 1 nor onto where x denotes the greatest integer less than or equal to x for the greatest integer function। क्या बोल रहा है, हमें क्या प्रूव करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए क्या करता है, इज नियर 1 और नॉर, इज नियर 1 और नॉर onto, जहां पर क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये क्या डिनोट करता है, डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स फॉर द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पर्पज से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले सालों में आपको दिखेगा। सबसे पहले हम इसकी प्रोसेस हल्की सी समझते हैं, क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एफ एक्स आपके पास दे रखा है एक्स, इसमें क्या बोल रहा है कि जो डोमेन है क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर, एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू फॉर द ग्रेटेस्ट, और रेंज क्या बोल रहा है, इंटीजर की रेंज दे रहा है। जो सबसे बड़ी बात है इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों क्या होती है, अगर मैं इसमें f1 रखूँ, f1 इक्वल टू ये रखूँ तो ये कितना है 1 आया, अगर मैं f2 रखूँ, ठीक है 2 है, अब f-1 रखूँ, अच्छा, तो हमें इसमें जो समझना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस क्या है इसका, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा अपने लेस देन की तरफ चलता है, क्या चलता है, अपने से नीचे वाले की तरफ चलता है, क्या अपने से नीचे वाले की तरफ ज़्यादा फोकस करता है, क्या करता है, जैसे हम अगर ले ले, जैसे f1.4 ले लूँ मैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1, क्या लिख सकते हैं 1, ये कैसे लिख सकते हैं हम इसे 1, जैसे कि अगर ये है और ये 1.4 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है, ये कंडीशन है, तो ये हमेशा किस में लाई करता है, अपने से लेस देन वाले में, किस में लाई करेगा, अपने से लेस देन वाले में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये इसमें हमेशा लाई करेगा, किसमें 1 वाले में। अगर मैं f-2.5 करूँ तो ये हमेशा -3 वाले में, कैसे, अगर ये -2 कितना है, किस में लाई करेगा, -3 में, ये -3 है, -3 से बड़ा क्या होगा, -2.5, और इससे बड़ा क्या होगा 2 होगा, -2, तो ये किसकी तरफ लाइव करेगा, अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, जो अपने से ये वाली डिजिट होगी, जो छोटी डिजिट होगी उसकी तरफ जाएगा, तो इसका मतलब मैं इसके f-2.5 को क्या लिख सकता हूँ, -3, ठीक है। वैसे अगर मैं f-1.3 करूँ तो किस में लाई करेगा, सिंपल सीधी बात आप क्या लिख सकते हो 1 में, क्योंकि अगर ये 1 है और ये 1.3 है और ये 2 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इसका केस क्या चलता है, ये वाला, ये आपको हल्का सा समझना है, क्या इसमें लाई करेगा। अच्छा, तो अगर मैं बाय एग्जांपल इसे समझाना चाहूँ आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का केस, अगर मैं इसे इस तरीके से समझाना चाहूँ आपको, जैसे क्या है रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर आपको पता है क्या क्या है, डोमेन और रेंज दोनों में क्या दे रखा है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, इसमें -4 -3 -2 0 1 1 पॉइंट, मान लो 1.5 1.3, ऐसे कुछ भी मान लो 1.1 1.2 1.3 या 1.4 या 2, ऐसे तो आएंगे, क्योंकि रियल नंबर में क्या होता है ना, हमेशा रियल नंबर में क्या होता है, रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर रहते हैं, रेशनल भी और इरेशनल नंबर भी, दोनों टाइप्स के नंबर होते हैं, ठीक है।
अब आप देखिए कि अगर मैं फंक्शन एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अगर मैं इसे उसके अंडर रखूं तो -4 का क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, इसका सेम होगा, जैसे मैंने कहा था। और -3 का क्या होगा, सेम होगा। -2 का सेम होगा, -1 का सेम होगा, 0 सब ठीक है, ये तो ठीक है। अगर मैं 1 किस किस में लाई करेगा, 1 अपने में भी लाइन करेगा, और ये 1.4 भी किस में लाई करेगा, 1.1 भी किस में लाई करेगा, 1 में ही लाई करेगा। किस में लाई करेगा, 1 में करेगा। 2 में अपने से स्मॉलेस्ट वाले पे लाई करता है। 1.4 किस में लाई करेगा, 1 पे, ठीक है। और 1.4 किस में, अगर मैं यहाँ पर जैसे इसमें भी मैं ऐसा करूँ 1.3 1.4 ऐसा करूँ 1.2 1.4, तो ये 1.3 भी किस में लाई करेगा, ये भी 1 पे लाई करेगा। 1 तो कर ही रहा लाई, और 1.3 भी कर रहा है, 1.4 भी इस पे लाई कर रहा है, ठीक है। और 2 जैसे मैं इक्वल 2 तो 2 वाले पे करेगा, ऐसा होगा। अब इस कंडीशन से हमें क्या मिला कि मतलब इससे हमें ये मिला, ये पता लगा कि इसकी यूनिकनेस तो खत्म है। इसकी यूनिकनेस क्या हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि 1.3 और 1.4 कहाँ लाई कर रहे, 1 पे। जैसा कि मैंने केस क्या बताया, हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या अपना अपने से छोटे वाले की तरफ क्या करता है, 1.4 किसकी तरफ जाता है, इसकी तरफ जाता है, अपने से ऊपर वाले की तरफ नहीं जाता है। तो ये आपको समझना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, ठीक है। हमेशा कहाँ जाता है, तो इसका मतलब 1.3 1.4 किसकी तरफ, इसकी तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब इसने अपनी क्या है, यूनिकनेस खत्म कर दी, यूनिकनेस खत्म हो गई। इसका मतलब है कि यहाँ के जो एलिमेंट है उसकी, जिसकी प्रत्येक एलिमेंट की एक सिंगल इमेज होनी थी, कोडोमेन की एलिमेंट की सिंगल इमेज खत्म हो गई, क्योंकि इसके अब क्या है, 2 एलिमेंट। इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, 1 1 नॉट 1 1, नॉट इज नॉट 1 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एलिमेंट एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव मोर देन 1 प्री इमेज, मोर देन 1 प्री इमेज, ठीक है। और या तो फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि इस डोमेन के एलिमेंट की यूनिकनेस खत्म हो गई, क्योंकि इसकी 2 इमेज बन रही है, ठीक है। इसकी क्या बन रही है, 2 प्री इमेज बन रही है, ठीक है, 2 इमेज बन रही है, ठीक है, ऐसा। अब 1 1 तो नहीं है, 1 2। अब आप देखो कोई एलिमेंट क्या इसमें छूट रहा है, कोई एलिमेंट इसमें जो ऐसा हो कि छूट रहा हो। अब मैं यहाँ देखूँ, अब जैसे मैं ऑन टू का केस लेता हूँ, ऑन टू, क्या इसमें 1.2 की कहीं, ये 1.2 है, इसकी कहीं प्री इमेज है, नहीं है, कहीं नहीं है। 1.2 की कहीं प्री इमेज है, नहीं है। तो 1.2 की प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब किसी 1.3 की प्री इमेज नहीं है, तो ये 1.2 भी नहीं है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या, ये तो हमने समझने के लिए, अब हम जो पेपर में करना है, हमें जो सॉल्व करना है 1 1, क्या करना है, 1 1 1 1। अब 1 1 शो करने के लिए मैंने कहा था जब ये नहीं है तो अब एग्जाम्पल लेते हैं, क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्या है, लेट 1.3 और 1.4 बिलोंग टू किससे, आर। आर कौन सा, डोमेन वाला आर, रियल नंबर, ठीक है। इस ये दोनों इससे बिलोंग करते हैं। अब मैं अगर एफ 1.3 करूँ, 1.3 रखूँ, तो मेरे पास फंक्शन एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होगा, 1.3 की जगह क्या 1.3, तो किस में, ये 1.3 क्या शो करेगा मेरे को, 1। और एफ 1.4 करूँगा मैं, तो ये भी क्या शो करेगा, 1, ये भी क्या शो करेगा, 1। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। एफ 1.3 इक्वल टू एफ 1.4, ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, बट 1.3 नेवर इक्वल टू 1.4। 1.2 क्या 1.3 और 1.4 इक्वल होंगे, कभी नहीं होंगे। लेकिन इस कंडीशन के अनुसार तो सेम है। इसका मतलब इस कंडीशन को, जहाँ हमें क्या चाहिए थी, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, और साथ में एक्स इक्वल टू वाई चाहिए था, तब 1 1 होता। लेकिन यहाँ पर ये एक्स इक्वल टू नॉट वाई, इसका मतलब इट इज नॉट 1 1। ये क्या है, इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1, ठीक है। अब ऑन टू देखते हैं, ऑन टू लेट, इसे आप -1/2 कुछ भी मान सकते, जैसे ऑन टू की कंडीशन है, किसी भी इसको फंक्शन को क्या ले लो, अगर आप जैसे 1 -2 -2 -1.5 मान लो, कुछ -1.2, सपोज लेट -1.2 बिलोंग टू कौन से, आर से।
किस वाले आर से, कोडोमेन वाले से। अगर ये 1.2 यहाँ पर बिलोंग कर रहा है तो इसका प्री इमेज वैसे भी नहीं बन रहा, 1.2 बन रहा है तो इसकी प्री इमेज वैसे भी नहीं बन रहा। इसका मतलब ये किससे कर रहा है, कोडोमेन से, बट -1.2 हैज नो प्री इमेज इन आर किस वाला, डोमेन वाला आर। ठीक है, एफ इज नॉट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। सो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ आर, हमारे पास एफ आर बिलोंग टू रियल नंबर टू रियल नंबर, गिवन बाय, हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, इज नीदर, हमें प्रूव क्या करना है, इज नीदर क्या है, इज नीदर वन वन और नॉर ऑन टू। ठीक है, वेयर एक्स, मोड एक्स इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव और जीरो, एंड मोड एक्स इज -x इफ एक्स इज नेगेटिव। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले मोड एक्स के लिए हमें नीदर वन नॉर वन टू करना है। तो सबसे पहले हमने इसका केस क्या समझना है, इसमें इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है, कन्फ्यूजिंग रहता है हल्का क्वेश्चन, लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोड एक्स दिया है। क्या दिया है, मोड एक्स। अब हमारे पास डोमेन में भी, डोमेन किस चीज़ का है, डोमेन भी रियल नंबर का है, और कोडोमेन का जो सेट है वो किसका, ये कोडोमेन का जो एलिमेंट होंगे वो किसमें, वो भी रियल नंबर के होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, आर आर डी आर सी कोडोमेन का, और इसी में लो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3, और फिर इसमें क्या आ सकता है, √2, ये क्या है, ये भी उसमें √2 मतलब इरेशनल नंबर भी किस में होते हैं, √2 √3 इकाई में आएंगे, √5 ये भी किस में आएंगे, रियल नंबर में आएंगे। ठीक है, ये है। अब मुझे बताओ, अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन मेरे पास ये है, ठीक है, इसका मतलब अगर मैं -3 मोड में रखता हूँ, क्या रखता हूँ, -3 मोड में रखता हूँ, तो मोड से कोई भी चीज़ जब बाहर आती है तो क्या होती है, पॉजिटिव में आती है, किस में आती है, पॉजिटिव में बाहर आती है। ठीक है, अगर मोड के अंदर कोई भी डिजिट, सपोज अगर मैं एफ -3 रखूँ और ये मोड में -3, तो कितना आएगा, 3 बन के आएगा, कि बाहर क्या आती है, कोई डिजिट पॉजिटिव में। अगर मैं -2, तो ये कितने में आएगा, 2 में। अगर मैं प्लस का 3 रख रहा हूँ तो वो भी 3 आएगा, और प्लस का 2 रख रहा हूँ तो वो भी 2 आएगा। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब हमने फिर से देख लिया कि क्या देख लिया, ये अलग अलग एलिमेंट पे क्या क्या जा रहा है, ये तो अब हमने क्या देखा है कि कोडोमेन पे क्या, कोडोमेन पे अगर -3, जो -3 है, जो 3 है, 3 की क्या है, -3 और 3 क्या है, दो प्रीमेज बन रही, 1 1 नॉट 1 1, क्या नॉट 1 1, क्यों, क्योंकि हमने ये देख लिया है कि नॉट 1 1, बिकॉज क्योंकि 3 के जो यहाँ पर जो 3 है उसकी दो प्रीमेज बन रही है, बिकॉज एलिमेंट इन कोडोमेन हैव मोर देन 2 प्री इमेज। जबकि क्या होना चाहिए था कि कोडोमेन में जो एलिमेंट है उनकी सिंगल प्री इमेज होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पर क्या है, एक 3 के हम देख रहे हैं कि ये क्या है, -3 और ये क्या है, इसकी, इसका मतलब ये क्या है दिखाना चाह रहा है, इसका मतलब है कि 1 1 तो बिल्कुल नहीं है। अब हम देखते हैं ऑन टू, क्या -1 का कहीं पर प्री इमेज है, नहीं है। ऑन टू की कंडीशन अगर हम देखें, -1 का है या -2 का है प्री इमेज, -3 का है, नहीं है। मैं लेता हूँ -1 हैव -1 फ्रॉम कोडोमेन आर हैव नो प्री इमेज इन आर और डोमेन वाले आर। ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब प्रूफ के लिए क्या करते हैं, प्रूफ, अगर मैं प्रूफ देखूँ, आराम से देखना ध्यान से, इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है।
अगर मैं इसे एक सॉल्यूशन करना चाहूँ, जो मैंने कहा था जो कभी भी 1 1 नहीं है और नॉट ऑन टू है, तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, इस क्वेश्चन में हम एग्जाम्पल देके करते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में 2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर एग्जाम्पल क्या क्या लेता हूँ, -3 या 3 या -2 या और 2 ले लो, जो भी आपके इसमें बिलोंग टू आर, कौन से वाले में, डोमेन वाले में, किसमें, डोमेन वाले में। ए इससे करते तो मैं अगर इसमें रखूँ, इस फंक्शन में रखूँ f-3, तो बाहर क्या आएगा, 3 आएगा। और f में अगर 3 रखूँ तो वो भी कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब ये और ये, इसका मतलब f-3 इक्वल टू f3। ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। बट कभी -3 क्या 3 के इक्वल होगा, कभी नहीं। बट ये क्या है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल कभी नहीं हो सकते। क्या होंगे, ये दोनों कभी नहीं हो सकते। इक्वल हो सकते हैं, कभी इक्वल नहीं हो सकते। -3 और 3 क्या इक्वल कभी नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, हैंस इट इज, आप ये भी लिख सकते हैं, हैंस द फंक्शन इज नॉट 1 1 एंड इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब देखते हैं ऑन टू का केस। ऑन टू, अब ऑन टू में क्या होता है ना, ऑन टू में मैंने कहा मैं यहाँ से एक ले रहा हूँ -3 बिलोंग टू आर, और वो कौन सा आर, कोडोमेन वाला, कौन सा, ऑफ कोडोमेन। अब -3 किससे, कोडोमेन के आर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बट क्या है, बट -3 हैज नो प्री इमेज ऑन आर। आर वो कौन सा वाला, डोमेन वाला आर। हैंस द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज की लिस्ट है फाइनल एग्जाम के लिए, सॉल्यूशन। तो जो शो दैट द क्या है, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एफ आर बिलोंग टू आर, फंक्शन क्या है, सिग्नम फंक्शन जो एफ आर बिलोंग टू आर, डोमेन भी रियल नंबर का है और कोडोमेन भी रियल नंबर का है, कोडोमेन भी रियल नंबर का है। इसने बोला है गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 1 एक्स ग्रेटर देन 1 इफ एक्स इक्वल टू 0 तो 0 एक्स लेस देन तो -1। इसका मतलब बोलने का है, सिग्नम फंक्शन होता है, सिग्नम का मतलब ये होता है जो साइन को हमेशा दिखाता है। क्या दिखाता है, जो हमेशा साइन को दिखाता है। और इसका बोलने का अर्थ है, जैसे सिग्नम फंक्शन क्या होता है, जैसे सबसे पहले मैं एग्जाम्पल सिग्नम फंक्शन को दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सिग्नम फंक्शन जो साइन से दर्शाता अपने को, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, जैसे सपोज अगर मैं मान लूँ कि कितना, अगर मैं एक्स 5 मानूँ तो एफ एक्स कितना होगा, ये हमेशा कितना होगा, 1 ही होगा। अगर ये 1 से बड़ा है, अगर एक्स क्या है 0 से बड़ा है तो वो हमेशा 1 ही होगा। चाहे वो 5 है, 10 है, 15 है, तो वो कितना होगा, हमेशा फंक्शन क्या होगा, 1 होगा उसका। अगर मैं इसे 2 भी ले रहा हूँ तो कितना होगा, एफ एक्स होके 1 होगा। मतलब ये किसे शो करेगा, ग्रेटर देन एक्स वाले, जो एक्स की वैल्यू जहाँ पर 0 से ज़्यादा होगी हमेशा 1 को शो करेगी। ठीक है, और जैसे 0 का तो हमेशा 0 होगा। और जैसे एक्स की वैल्यू जिनसे जो नेगेटिव वाले हैं, जैसे कुछ भी हो, एक्स की वैल्यू जैसे नेगेटिव है, -100 मानो, तो हमेशा -100, अगर मैंने -100 बोला है तो एफ एक्स में उसकी वैल्यू कितनी होगी, -1। मतलब जो एक्स से जितने भी लेस देन होंगे वो क्या, वो किसे शो करेंगे, -1 को। अगर मैं -50 ले लूँ तो कितना होगा, -1। इसका मतलब बोलने का अर्थ ये था कि एक्स ग्रेटर देन वैल्यू होगी तो 1 होगा हर डिजिट के लिए, और एक्स इक्वल टू 0 और एक्स से लेस देन वालों के लिए हमेशा -1 रहेगा। ठीक है, ये था सिग्नम फंक्शन का जादू। और हम करते हैं जो डोमेन हमारे रियल नंबर का, कोडोमेन, ए डोमेन और एक कोडोमेन रियल नंबर का। ठीक है, अब अब देखो यहाँ पर डोमेन, अभी क्या है, रियल नंबर क्या होते हैं हमें पहले से पता है, क्या है, जो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, ये भी वही -3 -2 -1, या फिर आप रूट में भी ले सकते हो वैल्यू, -√2 0 1/2 √2 या 3 4 5 6 ऐसे ले सकते हैं। अच्छा, अगर मैं सिग्नम फंक्शन की बात करूँ तो -3, अगर मैंने फंक्शन में क्या रखा, एफ एक्स, एक्स की वैल्यू, एफ एक्स में मैंने क्या बोला, अगर मैं यहाँ पर -3 रखूँ
तो उसका कितना आना चाहिए? जैसे मैंने -100 रखा तो कितना है? -1 आया। -50 रखूँ तो -1, तो -3 का कितना होगा? -3 का हमेशा कितना होना चाहिए? -3 का कितना होना चाहिए? हमेशा -1 कितना होना चाहिए? -1। -2 का कितना होना चाहिए? -1। ठीक है, अब माइनस वाले का तो माइनस होगा ही होगा। ठीक है, और जो जीरो का हमेशा जीरो होगा, और जैसे वन, वन का भी हमेशा जैसे वन है, ठीक है, पॉजिटिव, वन का वन होगा, टू का भी वन होगा, थ्री का भी वन होगा, फोर का भी वन होगा, फाइव का सिक्स, जितने 6, 5, 7, 2/3 उनका हमेशा क्या होगा? 5, इनका हमेशा वन होगा। मैंने क्या कहा था यहाँ पर कि जितने एक्स से ग्रेटर देन वाले हैं उनका हमेशा वन होगा। एक्स से ग्रेटर देन चाहे मैं यहाँ 50 लिखूँ, इसका भी कितना होगा? वन होगा। ये सिग्नम फंक्शन बताता है। जीरो का जीरो होगा, और जितने -10 -100 भी लूँगा तो कितना होगा? -1 होगा। ये हमें पहले ही शो कर दे रहा है, ना तो ये 1 1 है क्योंकि इसकी क्या है? बहुत सारी प्रीइमेज बन रही है, नॉट 1 1 और नॉट 1 2, क्योंकि -3 -2 की कहाँ है? प्रीइमेज ही नहीं है। इसका मतलब अब मैं प्रूव करूँ इसे, तो प्रूव में क्या करना पड़ेगा मुझे? प्रूव में अगर मैं करना चाहूँ तो 1 1, मुझे प्रूव के लिए हमेशा जब ये 1 1 नहीं होगा तो मुझे क्या एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे? क्या लेने पड़ेंगे? 1, लेट 1 2 बिलोंग टू क्या? आर। आर कौन सा? डोमेन वाला। ये हमेशा लिखना डोमेन, क्योंकि आर आर दोनों डोमेन और कोडोमेन में दोनों जगह क्या है? रियल नंबर है। तो 1 2 बिलोंग टू आर ऑफ डोमेन, ठीक है। अब 1 2 बिलोंग टू आर, तो मैं अगर F1 रखूँ किसमें? फंक्शन में। क्या है? फंक्शन में F1 रखूँ, यहाँ F1, तो F1 इक्वल टू कितना आएगा? हमेशा मैंने क्या कहा था? अगर मैं F1 रख रहा हूँ, x इक्वल टू 1 रख रहा हूँ, तो Fx में कितना आएगा उसका? F1 का कितना आएगा? 1। और F2 रखूँगा मैं तो उसका भी कितना आएगा पॉजिटिव में? F2 का भी कितना आएगा? 1। इसका मतलब F1 भी 1 है, F2 भी 1 है। इसका मतलब F1 इक्वल टू F2 आ गया। F1 इक्वल टू कितना आ गया? F2 आ गया। बट क्या क्या कभी 1 इक्वल टू 2 होगा? कभी नहीं। हैंस 1 कभी भी इक्वल टू, हमारे पास कंडीशन क्या थी? Fx इक्वल टू Fy होना चाहिए था, या तो x इक्वल टू वाई। दूसरी कंडीशन थी या तो Fx नॉट इक्वल टू Fy होना चाहिए था, या तो x नॉट इक्वल टू y होना चाहिए था। अब 1 नॉट इक्वल टू 2 ये आ गया। इसका मतलब ये है लेकिन ये नहीं है, दूसरी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब हैंस इट इज नॉट 1 1, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन आती है ऑन टू की, जो मैं क्या इज नियर 1 1 और नॉट ऑन टू दिखाना है। और ऑन टू नहीं है तो सबसे पहले आपको कभी भी नियर नॉर ऑन टू वन दिखाना पड़े तो एग्जाम्पल से दिखाओ, ठीक है। एग्जाम्पल, अच्छा, -2 -3 बिलोंग टू किससे? आर। और कौन से? कोडोमेन से, कोडोमेन के आर से। ये -3 किससे मिला ना? कोडोमेन के आर से। बट -3 हैज नो प्री इमेज, नॉट देयर प्री इमेज, देयर प्री इमेज, प्री इमेज। -3 has no pre-image, hence it is not onto। ये क्या है? onto नहीं है। क्या है? it is not onto। तो आप बोल सकते इट इज neither on or nor onto, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इजी क्वेश्चन है। आपके पास गिवन है ए और बी क्या दे रखे? सेट ए में दे रखा है आपके पास, ए में दे रखा है एलिमेंट आपके 1 2 3, 1 2 3, और बी में दे रखे 4 5 और 6 और 7। अच्छा, लेट ए एंड बी, लेट ए दे रखा 1 का 4, 2 का 5, 3 का 6। 1 का क्या दे रखा है यहाँ पर फंक्शन में? 1 का 4 और 2 का 5 और 3 का 6। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं? 7 वाला छूट रहा है, लेकिन 1 1 है 1 1 फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि डोमेन की जो सेट ए है, सेट ए के सारे एलिमेंट की क्या है? इमेज कहाँ पर? बी में है। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं छूट रहा है ए में जिसकी इमेज बी में ना हो। इसका मतलब 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। ये क्या है? 1 1 फंक्शन है, ठीक है। बट अब अगर हम बी सेट में देखें तो इसमें 4 की प्री इमेज है, 5 की प्री इमेज है, 6 की प्री इमेज है, लेकिन 7 की प्री इमेज नहीं है। अगर 7 की प्री इमेज नहीं, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। और वैसे भी हमें यहाँ का
इससे क्या करना, 1 1 प्रूव करना है। पर अगर बाई चांस ऑन टू भी पूछ लेता तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1 1 लेट, जब कभी भी हो तो क्या करना है, क्या करना है, इसे तो करना है बिलोंग टू सेट, एक्स वाई बिलोंग टू क्या, ये एक्स वाई इन दोनों के सेट से बिलोंग करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, एक्स इक्वल टू वाई, एफ एच 1 1। इसकी नॉर्मल कंडीशन शो कर दे, एफ एच 1 1, ये क्या प्रूव आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7।